पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इतनी बड़ी सरकार बची है, मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे तो आगे चल के वो झूठ सच हो जाएगा, है ना? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती महाराज। सीएम साहब, जब आपने खुद ही मान लिया था सचिन पायलट और आप खुद दोनों पार्टी के लिए एसेट हैं, तो फिर ये मानेसर वाला रायता दोबारा क्यों फैलाया? महारानी के गढ़ में पहुंचकर गहलोत ने सियासी चाल नहीं चली, बल्कि जादूगरी और बाजीगरी वाला वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जिससे ना तो पायलट बच पाए और ना ही महारानी ही अछूती रही। कई नेता आरोप लगाते हैं कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महारानी अपनी सफाई भी दे चुकी हैं, लेकिन गहलोत जी ने राजे पर ऐसा बयान देकर एक बार फिर से उन आरोपों पर बल दे दिया है। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा जी को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इतनी बड़ी सरकार बची है, मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे तो आगे चल के वो झूठ सच हो जाएगा, है ना? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती महाराज, और सच जो है वो अमर होता है। कभी ना कभी तो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ ही जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कोई जिसके बारे में ये लोग ऐसा करें तो सबसे पहले उनको तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये बात भगवान के सामने आती है और भगवान जो उसकी रक्षा करता है, और जो सही बात है वो निकल के कभी ना कभी तो आ ही जाती है। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल। वो तो मिले हुए हैं, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण भेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस मिल सकता है? हाँ जी, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। यही बात है। तो जब बात होती है ना, कभी कभी सामने आती है, तो सोचना चाहिए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये बात गहलोत हो या खड़गे, राहुल, प्रियंका या सोनिया, सबको मालूम है। और शायद गहलोत जी को पायलट से नहीं बल्कि उनकी इसी लोकप्रियता से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए जब भी पायलट की सियासत राजस्थान में उफान पर होती है, सचिन पायलट के समर्थक हजारों की संख्या में एकजुट होते हैं, तो गहलोत जी शायद घबरा से जाते हैं और फिर से राग मानेसर अलापने लगते हैं। गहलोत साहब, कभी 25 सितंबर पर भी कुछ सुनाइए, क्योंकि पब्लिक भी अब कुछ नया सुनना चाहती है। पायलट को छोड़िए, कभी खुद को मर्द बताने वाले शांति धारीवाल के किस्से भी सुनाइए, धर्मेंद्र राठौर के बारे में भी बताइए और महेश जोशी के कारनामों से भी जनता को रूबरू करवाइए, क्योंकि आपके सामने खाली पड़ी ये कुर्सियां आपको इशारा कर रही हैं कि लोग अब ना तो महारानी के खिलाफ सुनना चाहते हैं और ना ही पायलट के। अगर पायलट कैंप ने 2020 में मानेसर में बगावत की थी, तो 25 सितंबर को जयपुर में गहलोत गुट ने क्या किया था? पब्लिक को इसका भी जवाब चाहिए। अब कुछ नया कीजिए सीएम साहब, चुनावी साल है और वोट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।